जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2019 में आई एक हॉरर स्लैशर फिल्म हेल ऑफ अ नाइट के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हाल ही में हमने डीमन आई नाम की एक मूवी एक्सप्लेन करी है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कैबिन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सुनसान जगह पे था। उस कैबिन में लाइट नहीं आ रही थी और वहाँ पे दो लड़कियां आई थी वेकेशन मनाने के लिए। उनके नाम होते हैं हेडी और गैबी, और लाइट ना होने की वजह से उनकी पार्टी कैंसिल हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने क्लोजेट में बैठ के गेम खेलने का फैसला करती हैं। उनके पास एक वीजी बोर्ड होता है जिसे वो बाहर निकालती हैं, लेकिन गैबी हेडी से कहती है कि वो इस गेम को नहीं खेल सकती क्योंकि ये बहुत ही डरावना है। हेडी उससे कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा कि इस घर में कोई स्पिरिट है या नहीं। वो दोनों वीजी बोर्ड पे उंगली रख के पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई स्पिरिट है, तो तभी वो वीजी बोर्ड अपने आप हिलने लगता है, जिससे गैबी डर जाती है और हेडी से कहती है कि अब वो ये गेम नहीं खेल सकती। हेडी उस आत्मा से पूछती है कि उसका नाम क्या है, तो वो आत्मा उसे अपना नाम रेमंड बताती है। तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है, जिससे वो दोनों डर जाती हैं, और गैबी हेडी के पीछे एक आत्मा को देखती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। तभी वो आत्मा उसे अपने साथ ले जाती है और गैबी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, और दरवाजे के बाहर हम एक लड़की की आत्मा को देखते हैं जो कि उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। फिर सीन कट होता है और हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे शेन और क्लोई नाम की लड़कियां अपने कॉलेज से लौट रही थी। रास्ते में वो दोनों एक गैस स्टेशन पे रुकती हैं, जहाँ क्लोई शेन से पूछती है कि हाल ही में उसके डैड की मौत हुई है, तो वो उसके पिता के ढेर सारे पैसों का क्या करेगी। शेन उसे बताती है कि वो उन पैसों से एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती है। फिर हमें शेन की बहन ब्लेक दिखाई जाती है जो कि उससे कुछ साल छोटी थी, और शेन वहाँ पे आने वाली थी अपनी माँ और उससे मिलने के लिए। इधर शेन अपनी दोस्त क्लोई को बताती है कि उसने अपने लिए एक कैबिन को रेंट किया हुआ है ताकि वो कुछ हफ्तों तक वहाँ पे रहे और अपना माइंड डाइवर्ट कर सके। उसके पिता की मौत की वजह से उसे काफी सदमा लगा है और वहाँ पे रह के वो अपने आप को शांत करना चाहती है। क्लोई उससे उस घर का एड्रेस पूछती है, तो वो उसे वो एड्रेस बता देती है। ये सुन के क्लोई उससे कहती है कि वो घर एक सुनसान जगह पे है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि उस घर में एक अर्बन लेजेंड रहती है, और 2 साल पहले वहाँ पे 2 लड़कियां मारी भी गई थी। वो आत्मा एक औरत की है जिसने अपने पति और बेटी को जान से मार डाला था, और उसके बाद उसने अपनी जान भी दे दी थी, और लोगों का मानना है कि अभी भी उसकी आत्मा उस घर में भटकती है। शेन को बेतुकी बातें लगती हैं और वो उस बात को इग्नोर कर देती है। रात को वो अपने घर पहुंचती है, जहाँ उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर उसे इतना लेट क्यों हुआ। वो उसे बताती है कि वो क्लोई के साथ थी, इसीलिए उसे लेट हो गया। उसके बाद वो अपनी बहन ब्लेक से मिलने जाती है, जो कि टेरेस पे बैठ के अपने पिता को याद कर रही थी। शेन उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है कि वो भी पिता को याद कर रही है, और इसीलिए उसने कुछ हफ्तों की छुट्टी ली है ताकि वो कैबिन में अकेले वक्त बिता सके। वो उससे वादा करती है कि जब वो वेकेशन के बाद आएगी तो वो दोनों खूब मस्ती करेंगे। इधर क्लोई बहुत गरीब थी और उसके पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी। वो पूरी तरह कर्जे में डूबी हुई थी, और उसके दरवाजे पे एक नोटिस भी होता है जिसमें लिखा था कि वो मकान खाली करके जल्दी निकल जाए। अगले दिन शेन उस कैबिन में पहुंचती है जहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ पे जाके साफ सफाई करती है और उसे रहने लायक बनाती है। जब वो अपने कपड़े कबर्ड में रख रही होती है तो अचानक उसका एक ड्रॉर खुल जाता है। उस ड्रॉर के अंदर देखती है तो उसे वहाँ पे वो वीजी बोर्ड मिलता है, जिसे देख के वो हैरान हो जाती है और उसे साइड में रख देती है। तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या वो पहुंच गई, तो वो उसे बताती है कि हाँ वो पहुंच गई है और ये घर काफी सुनसान है। तभी उसकी बहन को एटिक से कुछ आवाज आती है, और जब वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ नहीं है। वो अपनी बहन को बताती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसके आसपास कोई है, तो उसकी बहन उससे कहती है कि वो उसका वहम होगा तो आराम से सो जाए। उसके बाद शेन जब नहा रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज आती है। इधर हम उस लड़की की आत्मा को देखते हैं जो कि अपना एक्स उठाती है, और उसके बाद शेन के बाथरूम में जाके उसे घूरने लगती है। जब शेन पर्दा हटाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद शेन डिनर तैयार करती है और उसे खाती है, और तभी उसे एक लड़के का मैसेज आता है जो कि क्लोई का बॉयफ्रेंड था। वो शेन से पूछता है कि अगर उसे कंपनी चाहिए तो वो वहाँ पे आ सकता है, लेकिन शेन उससे कहती है कि वो क्लोई का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखती। क्लोई अपने बॉयफ्रेंड के मैसेजेस पढ़ लेती है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी एक दोस्त से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसके पास एक प्लान है पैसे कमाने का। उनकी दोस्त शेन बहुत ही अमीर है और वो उसे रॉब करना चाहती है। मरने के बाद उसके पिता उसके पीछे ढेर सारे पैसे छोड़ के गए हैं, और वो उन पैसों को जाके उस घर में ढूंढेगी और उसे चुरा के ले आएगी। रात को जब शेन सो रही होती है तो वो आत्मा उसे टच करती है, जिससे वो काफी डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। अगली सुबह शेन की बहन जब काम कर रही होती है तो उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब वो एटिक में जाती है तो देखती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसे कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं जिन्हें वो सर्च करने लगती है। उन्हीं चीजों में से एक प्रोजेक्टर होता है जिसे वो देखती है, और उसके अंदर उस फैमिली की रील होती है जो कि पहले वहाँ पे रहा करती थी। उसे एक क्लोजेट में एक गन और एक एम्यूलेट भी मिलता है। तभी उसकी माँ उसे बुलाती है तो वो उस एम्यूलेट को अपने पास रख के वहाँ से चली जाती है। इधर शेन जब अपने बांध में काम कर रही होती है तो अचानक एक झूला हिलने लगता है। ये देख के वो झूले को रोकती है और
और वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उस पे एक लड़की की आत्मा बैठी हुई है। रात को शेन जब अपने रूम में आराम कर रही होती है तो अचानक उसकी टीवी खुल जाती है और जब वो नीचे जाती है तो ये देख के वो हैरान हो जाती है। वो टीवी को बंद करती है लेकिन तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और हम वहाँ पे उस आत्मा को देखते हैं जो कि उसे वहाँ पे परेशान करने आई थी। इधर क्लोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेन के घर के बाहर पहुंचती है जहाँ वो उससे कहती है कि वो अंदर जा रही है पैसे चुराने के लिए। उसका बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे जान से मार डालती है और उसके बाद वो उसके घर में दाखिल होती है और सामान को ढूंढने लगती है। उसकी बहन घर में मौजूद होती है और उसे फील होता है कि शायद कोई घर में है। वो वहाँ पे एक औरत की आत्मा को देखती है जो कि पहले वहाँ पे रहा करती थी और ये देख के वो अपने बिस्तर में जाके लेट जाती है। तभी उस लेडी की आत्मा वहाँ पे आती है और उसे घसीट के ले जाने लगती है, लेकिन शेन की बहन अपने आप को छुड़ाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो तुरंत अपने कार में बैठ के उसे स्टार्ट करती है और अपनी बहन शेन के पास जाने लगती है। इधर क्लोई जब छानबीन करती है तो उसे उस घर में कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ पे उस आत्मा का लॉकेट मिलता है जो कि काफी महंगा लग रहा था, इसीलिए वो उसे अपने पास रख लेती है और अपनी दोस्त को उसके बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि उसने एक लड़के को हायर किया है शेन को जान से मारने के लिए और जब शेन मर जाएगी तो वो उसके कैबिन में जाके तलाशी लेगी। इधर शेन के पास बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो अपने बांध में जाके बारिश का लुत्फ उठा रही थी। तभी वो अपने पास पड़ी चेयर को हिलते हुए देखती है जिससे वो काफी हैरान हो जाती है और तभी एक छोटी लड़की की आत्मा उससे कहती है कि वो उसके पीछे आए। ये देख के शेन उसके पीछे जाने की कोशिश करती है। उसके आगे एक बंद दरवाजा आता है तो वो छेद से देखने लगती है कि आखिर उसके पीछे क्या है, लेकिन तभी वो उस लड़की की आत्मा को देखती है जिससे वो काफी डर जाती है। उस लड़की का पीछा करते हुए जंगलों की ओर पहुंचती है जहाँ पे उसे वो लड़की मिलती है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पे रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है और अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो तुरंत यहाँ से चली जाए। शेन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है तो लड़की उसे बताती है कि उस औरत की आत्मा वापस लौट आई है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो वहाँ से भाग जाए। ये सुनकर शेन काफी हैरान हो जाती है और तभी वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। इधर क्लोई शेन के कैबिन में पहुंच जाती है ताकि वो उसे लूट सके। गलती से उसके हाथ का फ्लेयर और उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है और वो उसके बांध में जाती है छानबीन करने के लिए। शेन को जब वो लॉकेट और फ्लेयर मिलता है तो वो समझ जाती है कि जरूर उसके आसपास कोई मौजूद है। जब वो बांध में जाती है तो उसे क्लोई मिलती है जो कि उस पे गन तान देती है और उससे कहती है कि उसे उसके पैसे चाहिए। शेन उससे कहती है कि वो यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लाई है तो क्लोई उसे शूट करने जाती है, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज आती है। ये देख के क्लोई ऊपर देखने लगती है और शेन मौका देख के उसके हाथ पे एक लकड़ी मारती है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। क्लोई तुरंत गन उठाती है और शेन को शूट कर देती है जिससे उसकी टांग में गोली लग जाती है और वो चल नहीं पाती। उसके बाद क्लोई एक डंडा उठाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस लड़की की आत्मा उसके सामने आ जाती है जिसके हाथ में एक्स था। ये देख के क्लोई काफी डर जाती है और उस लड़की की आत्मा उसके गले पे वार करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर ब्लेक जब गाड़ी से अपनी बहन के पास जा रही होती है तो उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और उसके बाद वो पैदल ही वहाँ पे जाने का डिसाइड करती है। इधर शेन अपने कमरे में जाके अपने घाव की मरहम पट्टी करती है और तभी उसे एक रूम से म्यूजिक बजने की आवाज आती है तो वो वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसे उस किलर औरत की आत्मा दिखाई देती है। वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वो एमुलेट उसे दिखाती है जिससे वो डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शेन अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकलने का फैसला करती है, लेकिन तभी उस पर कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। उसके सामने वो गुंडा होता है जो कि क्लोई को ढूंढते हुए वहाँ पर आया था क्योंकि क्लोई ने उसे पैसे देने का वादा किया था और उसे पैसे नहीं दिए थे। वो शेन से पूछता है कि क्लोई कहाँ पर है तो वो उसे बताती है कि शायद क्लोई मर चुकी है। वो शेन से कहता है कि क्लोई ने बताया था कि वो काफी अमीर है तो उसके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे पैसे उसे दे दे। शेन उससे कहती है कि यहाँ पे उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। ये सुन के वो उसके कपड़े फाड़ देता है और उसका शोषण करने वाला होता है, लेकिन तभी दरवाजे पे कोई खटखटाता है तो वहाँ पे जाता है देखने के लिए। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके बाद उसे बांध से आवाज आती है तो वो वहाँ पे चला जाता है और शेन अपने आप को छुड़ा लेती है और एक औजार लेके उसके पीछे जाती है। वो तुरंत उस बंदे पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर से वीजी बोर्ड उठाती है क्योंकि वो उसे जलाने वाली थी। उस बंदे की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और शेन गड्ढा करके उस वीजी बोर्ड में आग लगा देती है जिससे वो जलने लगता है। तभी वहाँ पे अचानक बारिश होने लगती है जिससे आग बुझने लगती है और उस लड़की की आत्मा वहाँ पे आती है उसे जान से मारने के लिए। ये देख के शेन बहुत डर जाती है और उसका सामना करती है, लेकिन वो आत्मा उस पर भारी पड़ती है जिससे वो जंगलों की ओर भागने लगती है। वो आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन तभी शेन एक पत्थर उसके मुंह पे मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके शरीर से ढेर सारा खून निकलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो कोई आत्मा नहीं थी बल्कि वो एक जिंदा इंसान थी जिसे उसने मार डाला था। दोस्तों दरअसल वो लड़की उस औरत की बेटी थी जिसने अपने हस्बैंड को मारा था और वो वहाँ पे सालों से रह के आदमखोर हो गई थी।
इसीलिए जो कोई भी वहाँ पे आता था वो उन्हें मार डालती थी। अगली सुबह खून से लथपथ शेन अपनी कार में बैठती है और अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। हम यहाँ पे उसकी बहन को देखते हैं जो कि उस कैबिन में पहुंचती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तो वो शेन को वहाँ पे नहीं पाती। तभी एक रूम से अपने आप गाना बजने लगता है और वो उस रूम के अंदर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों हम 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों जाते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द क्यों ना चैनल पे कुछ पॉडकास्ट किया जाए। आपको किस टाइप के पॉडकास्ट चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमें पॉडकास्ट करने चाहिए या नहीं आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।